हेलो दोस्तों, होप आज का आपका ट्रेडिंग डे काफी सक्सेसफुल रहा रहेगा। सो देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की। जो निफ्टी निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप बनाया था कल सुपर ट्रेंड के आसपास। सो आज आज इनसाइड बार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, RSI 50 सपोर्ट ले रहा है और बॉलिंजर बैंड्स अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस को स्क्वीज इन कर रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 20 EMA और ये पिंक लाइन थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और ऊपर की साइड पे 19780 या 770 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। लोअर साइड पे अगेन ये सुपर 19500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सुपर ट्रेंड जो है 19466 वो भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं मार्केट प्रोफाइल में आज क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो आज का एग्जैक्ट लो निफ्टी का है सिंगल पिन के आसपास। निफ्टी ने दो बार वो लो टेस्ट किया, ए सेशन में और बी सेशन में, और मार्केट उसी के ऊपर रहा। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम आज निफ्टी में 7500 से कम था। सो एक नॉर्मल शॉर्टर डे था, ज्यादा कुछ मोमेंटम मार्केट्स में देखने को नहीं मिला। अगर आप ऊपर के साइड पे देखोगे तो काफी रेजिस्टेंसेस है। निफ्टी को 19710 के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हम 19780 के आसपास देख सकते हैं। उसके बाद 870 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सो गाइज, जब तक 19870 के वो मार्केट जाता नहीं है तब तक पोजिशनली लॉन्ग या थोड़ा सा लॉन्ग व्यू नहीं बनाएंगे। तब तक हम लोग साइडवेज व्यू बनाएंगे मार्केट का। अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड पे भी सिंगल प्रिंट्स है, लोअर साइड पे भी सिंगल प्रिंट्स है। सो लोअर साइड का जो इंपॉर्टेंट सिंगल प्रिंट्स है वो 19250 से लेके 19255 के आसपास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिंगल प्रिंट है, ऊपर भी सिंगल प्रिंट्स है। तो मार्केट अभी सैंडविच है बिटवीन सिंगल प्रिंट्स। सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का व्यू बन सकता है। अभी काफी सपोर्ट्स है, छोटे छोटे सपोर्ट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है। छोटे छोटे सपोर्ट्स कहाँ पे है? 19350 के आसपास एक सपोर्ट है। उसके बाद 19420 के आसपास एक सपोर्ट है, और उसके बाद 19460 के आसपास एक निफ्टी को सपोर्ट है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो मार्केट में आज ओवरऑल ऑर्डर फ्लो आप देखोगे तो पॉजिटिव था, लेकिन 7500 आज का हाई था। जो एक जो आज एक बोल रहा था कि एक साइडवेज मोमेंटम निफ्टी में आ सकता है। तो आज एक टोटली साइडवेज मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि आज एसबीआई का रिजल्ट था, तो बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल था। सो बैंक निफ्टी ने टू अगेन स्पिनिंग टॉप बनाया है। RSI 40 सपोर्ट्स हमने कल डिस्कस किया था, एग्जैक्टली उसी के आसपास 40 सपोर्ट के आसपास लिया है। तो अभी ये जो फॉर्मेशन है वो काइंड ऑफ अ बुलिश फॉर्मेशन है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। ऊपर के साइड पे 20 EMA का रेजिस्टेंस है, काम करेगा। फिर 13 EMA जो 45690 से लेके 45750 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। लोअर साइड पे 44117 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंटली आज ऑर्डर फ्लो निफ्टी का बैंक ये देख लेते हैं ऑर्डर फ्लो बैंक निफ्टी का। सो अगर आप देखोगे तो आज मार्केट्स ओपन हुआ, अगर आपको देखना है तो ये देखो ओ होता है यहाँ पे, मार्केट्स ओपन होता है। ठीक है, तो 44801 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। ये फ्यूचर्स का नंबर्स होता है, अगेन गाइस दोज हु आर न्यू हियर। सो अगर आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन हुआ, फिर हाई जो बनाया वो सिंगल पिन के आसपास का बनाया, विच इज अराउंड 880 के आसपास, 890 के आसपास। एंड वहां से एक सेलिंग देखने को मिला। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब सिंगल प्रिंट का ब्रेक किया तो उसके बाद एक आप देख सकते हो कितना बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो 300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। और एक देन जो अगला सिंगल प्रिंट है उसके आसपास मार्केट जाने के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो उसी टाइम पे, इसी टाइम पे जब मार्केट, ये जो टाइम था इसके आसपास, कहीं तो एसबीआई का रिजल्ट भी आया था और वहां से मार्केट में सेलिंग देखने को मिला था। सो गाइज, हम रिजल्ट ट्रैक नहीं करते हैं, बट दो चार स्टॉक्स के रिजल्ट ट्रैक करते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को के साथ प्ले कर सकते हैं। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। और अगर आप देखोगे तो ये जो व्हाइट लाइन का स्पाइक था एग्जैक्टली उसी के आसपास आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट के तरह काम किया है। अगर आप देख सकते हो ये जो स्पाइक था विच इज अराउंड 44654। सो ये जो व्हाइट लाइन के स्पाइक्स रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो है 45160 के आसपास। ऑर्डर फ्लो आज इंटरेस्टिंग है, आज को आप काफी सीखने को मिलेगा ऑर्डर फ्लो के आसपास, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ऑर्डर फ्लो के बारे में आपको बताता हूँ। सो क्या हुआ जब मार्केट ओपन हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1200 कॉन्ट्रैक्ट सेल के आसपास थे और 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के आसपास थे। सो आइदर ऑफ
टू कोई भी एक साइड पे मार्केट मोमेंटम देने वाला था, ये क्लियर था। आइदर मार्केट काफी नीचे जाने वाला था क्योंकि यहाँ पे काफी सेलर्स थे, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 2800 सेलर्स भी थे, बट एक बड़ा बायर देखने को मिला विच इज अराउंड 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। एंड जैसे ही ये बायर्स बाय करने को देखने को मिला, वहां से मार्केट देखो आप कितना ऊपर गया। और अगर आप देखोगे आज तो रियल मजा आया, क्योंकि 2800 से मार्केट ने 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव था, फिर निगेटिव कम हुआ विच इज 897। उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुआ, फिर 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाय हुआ। सो गाइज ये जो अपसाइड मोमेंटम था, ऑर्डर फ्लो ने एग्जैक्टली अपसाइड मोमेंटम को कैरी किया और कैप्चर किया। सो गाइज दिस इज ऑर्डर फ्लो कैन हेल्प यू। यहाँ पे भी देखो आप 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए, एंड अगर आप नेक्स्ट कैंडल का लो देखोगे तो उसी 1200 के आसपास था, और वहां से मार्केट काफी ऊपर गया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें ट्रेड कैच करते आया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लेवल के बाद ये जो लेवल्स थे, यहाँ पे भी काफी बाइंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स, देन 900 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो बायर्स थे ना, ये थोड़े से वीक बायर्स थे, तो क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस इनके ऊपर गया। यहाँ पे भी एक 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास था, और जैसे ही फिर ये जोन ब्रेक किया, उसके बाद एक फिर से शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। सो गाइस ये जो बायर्स है ना, ये बायर्स इंपॉर्टेंट थे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट दे एंटर्ड क्वाइट लेट, एंड ये रिजल्ट की वजह से ये बायर्स काइंड ऑफ अ ट्रैप्ड आज मार्केट में दिख रहे थे। तो ये जोन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने मार्क करके रखा है, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक एट इट। आई थिंक ऊपर गया। सो आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द जोन इज अराउंड 45164 से लेके 45170 150 के आसपास का। यहाँ पे काफी बायर्स का हमें जमावड़ा देखने को मिला था। तो ये आपके लिए काम में आएगा, अगर एक्सपायरी के दिन इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट काफी गिरा, उसके बाद मार्केट गिरा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो हमने लो डिस्कस किया था आज का, विच इज अराउंड 44670 और 44665, इसके आसपास मार्केट आया ही नहीं। तो ये जो लो था यहाँ पे 670 के आसपास, अगर आप देखोगे सेलिंग होने के बाद भी मार्केट उस लो के आसपास नहीं आया, बट उसके पहले ही मार्केट रिकवर कर गया। सो गाइज अगेन इंपॉर्टेंट लर्निंग कि जहाँ पे काफी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वहां पे मार्केट मोस्टली रिस्पेक्ट करता है वो लेवल। एंड ऑफ द डे मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ओके। उसके बाद मैं और एक आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तब हमने फिर से आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक 1350 कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई तो बायर बाय कर रहा है। द लेवल था अराउंड 44900 के आसपास। एंड अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में, एक नेक्स्ट सेशन में, जैसे के सेशन था, एल सेशन में एग्जैक्टली लो यही यही बंदा था। तो ये बंदा एक्टिव है 44900 के आसपास, एक काफी बड़ा बायर है और वो एक्टिव है मार्केट में। सो ये दो लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 44900 लोअर साइड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद का इंपॉर्टेंट लेवल लोअर साइड पे जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये है 44670 से लेके 44644 664, सो 6 पॉइंट्स का। तो ये जो दो लेवल्स है, ये लोअर साइड पे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, और अपर साइड पे जो हमने लेवल डिस्कस किया था, जो जहां पे हमें काफी बायर्स देखने को मिले थे, वो एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एरिया के आसपास अगर ये एक्सपायरी में मार्केट ये लेवल्स के अबव जाने को कोशिश करता है, 45164 से लेके 45147 के बीच में, तो एक काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइज ये लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो मे बी हम सिंगल प्रिंट के आसपास तक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, विच इज अराउंड 44407। बट अगर आप बड़ा पर्सपेक्टिव देखोगे तो बैंक निफ्टी आप अगर देखो तो देखो कितना सैंडविच है, ऊपर सिंगल प्रिंट से, नीचे सिंगल प्रिंट से, और ट्रेड बीच में हो रहा है। सो अभी थोड़ा टाइम देने दो मार्केट्स को, आइदर साइड ब्रेकआउट होगा, जिस साइड ब्रेकआउट होगा वी विल हैव अ वी विल मेक अ बिग आउट ऑफ इट। एंड हमें ब्रेकआउट के लिए 46 220 का लेवल मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, तभी हम लोग एक बुलिशनेस मार्केट में, काफी बड़ा बुलिशनेस मार्केट में देख सकते हैं। तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। तो बैंक निफ्टी 44220, सॉरी, बैंक निफ्टी 46220, और निफ्टी 19870। सो ये दो लेवल्स याद रखना, अगर ये दो लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं, तो मार्केट अपना अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा।
अगर आप देखोगे फिन निफ्टी वो भी ऊपर सुपर ट्रेंड से, सॉरी ऊपर सिंगल प्रिंट से, नीचे सिंगल प्रिंट से, तो ऑल द मार्केट्स आर सैंडविच बिटवीन द सिंगल प्रिंट्स राइट नाउ। एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, सिंगल प्रिंट के आसपास क्लोज हुआ है, और लेकिन एंड ऑफ द डे में एचडीएफसी बैंक ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है। सो आई कैन शो यू दैट सिंगल प्रिंट विच इज अराउंड 1658 से लेके 1658.85। सो एक छोटा सा सिंगल प्रिंट का स्टॉप लॉस के साथ अगर ऊपर के साइड जाता है तो एक बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो जैसे ही सिंगल प्रिंट बैक किया, एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो ये सिंगल प्रिंट कितना था, 945 से लेके 944.45। सो अराउंड ₹1 का स्टॉप लॉस, और आपको अगर मुंह मिला है तो अराउंड ₹15 के आसपास का मुंह मिला है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो लो ऊपर साइड से ऊपर की तरफ गया, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास हाई के बाद एक सेलिंग देखने को मिला। सो अभी आईसीआईसीआई बैंक में अब अभी बाइंग कब करेंगे, जब मार्केट्स 975 के अबव क्लोज करेगा या उसके अबाउ ट्रेड करना चालू हुआ, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड फिगर हो सकता है। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस रहेगा 1969। सो अराउंड ₹6 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं। एसबीआई अगर आप देखोगे तो आज भी तो ऊपर गया, बट बाद में एक सेलिंग देखने को मिला। बट एसबीआई में जो सेलिंग था वो एक इमोशनल सेलिंग था, जिसको वो इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट पता है, वो इमोशनल सेलिंग था। कल भी मार्केट्स में बैंक निफ्टी में एक इमोशनल सेलिंग देखने को मिला, तो आज एसबीआई में इमोशनल सेलिंग देखने को मिला। अभी एसबीआई अगर आप मुझे पूछोगे तो अगेन सैंडविच्ड है, नीचे की तरफ काफी सिंगल प्रिंट्स है। तो अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट है अराउंड 19565 से लेके 19560 के आसपास, और 553 से 552 के आसपास। वो ₹1 का सिंगल प्रिंट है। और अगर जो लोग सिंगल प्रिंट को नहीं मानते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन मैं बताता हूँ गाइज। एसबीआई का रिजल्ट था, अगर आप देखोगे एसबीआई, तो ये जो सिंगल प्रिंट था ना, इसको कितनी बार रेजिस्ट किया है, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार ये सिंगल प्रिंट को रेजिस्ट किया है एसबीआई ने। तो दिस ट्रेड वाज आल्सो मिस्ड बाय मी, बिकॉज हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना निगेटिव जाएगा एसबीआई। बट अगर आप सिंपली देखोगे तो ये 6 टाइम्स इसने रेजिस्ट किया था ये सिंगल प्रिंट को, और ये सिंगल प्रिंट मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। तो वहीं से ही अपना व्यू जो होना चाहिए था वो थोड़ा सा निगेटिव बनना चाहिए था, कि मार्केट एसबीआई थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन दे सकता है। अगर आपको ये लेवल्स मतलब नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में नहीं दिखेंगे। लेवल क्या था, 624, मतलब 625 से लेके 623। तो ये ₹2 का सिंगल प्रिंट था, और वो कितना इंपॉर्टेंटली काम किया। और उसके बाद जितना भी सेलिंग आया एसबीआई में, हर बार सिंगल प्रिंट बनता गया। तो इस दिन 3 सिंगल प्रिंट्स बने, इस दिन सिंगल प्रिंट बना, उस दिन नेक्स्ट डे अगर आप हाई देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था, और वहां से अगेन सेलिंग देखने को मिला, और आज फिर से एक बार एसबीआई में सेलिंग देखने को मिला। सो मेरे लिए एसबीआई, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहता है, तो अनटिल एंड अनलेस 625 ब्रेक करेगा, तो कोई अभी सब लॉन्ग पोजीशंस बनाने का मतलब नहीं है। लोअर साइड पे अगर ये सिंगल प्रिंट्स पे सपोर्ट लेता है, तो वहां पे हम ट्रेडिंग के लिए एसबीआई देख सकते हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम 625 का वेट करेंगे टू एसबीआई टू ब्रेक फॉर। बट फॉर मी नाउ आई थिंक द सेलिंग शुड गेट ओवर, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पहले काफी सेलिंग हो चुका है। आज जो सेलिंग था वो इमोशनल सेलिंग था, डन बाय द वीक प्लेयर्स। सो जैसे ही ये सेलिंग निगेट हो जाएगा, तो मार्केट एसबीआई फिर से अप ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। अगर आप कोटक बैंक देख रहे हो तो आज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास हाई बना के फिर से सेल ऑफ देखने को मिला। अगर आप इंडसइंड बैंक भी देखोगे तो सिंगल प्रिंट हाई ही आज इसका हाई था, कोटक बैंक का हाई था। और अगर आप लो भी देखोगे तो एक काफी पुराना वाला सपोर्ट हमने ये करके रखा था, ये देखो एसपी सिंगल प्रिंट सपोर्ट था, विच इज अराउंड 1370 से लेके 1372। आज एग्जैक्टली वही लाइन जो हमने काफी दिन से ड्रॉ करके रखा है, उसी के आसपास लो बना के आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, बट एग्जैक्टली टारगेट अचीव किया, विच इज एट द सिंगल प्रिंट विच इज अराउंड 1420 के आसपास। तो ये स्टॉक थोड़ा सा बुलिश है गाइस, ऊपर की तरफ वीक एरिया भी है, तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट द टारगेट्स ऑफ अराउंड 45 के आसपास। फेडरल बैंक सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, उसके बाद एक ऊपर वाले सिंगल प्रिंट के आसपास जाके अटका हुआ है। यहाँ पे अगर ऊपर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर
137 के आसपास के टारगेट्स। अगर आप आरबीएल देखोगे तो 2 दिन से काफी सेल ऑफ हो रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो छोटा सा सिंगल प्रिंट था, उसी के आसपास सपोर्ट लेके 209 के आसपास सपोर्ट लेके एक 223 का टारगेट्स दिया है। तो गाइस सोच सकते हो आप कितना छोटा सा सिंगल प्रिंट था। अगर आप देखोगे यहाँ पे ठीक से तो ये जो सिंगल प्रिंट था इट इज जस्ट अबाउट 50 पैसा, और सॉरी 10 पैसा। सो ये 10 पैसे का सिंगल प्रिंट, मतलब जैसे 1 रुपए का स्टॉप लॉस लेके अगर यहाँ से बाई किया रहता तो काफी बड़ा टारगेट्स देखने को मिला है। आईडीएफसी अगेन ये जो सिंगल प्रिंट है उसको इसको सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट। आई कैन गिव यू दैट नंबर 86.10 एंड हाई जो है अराउंड 87.35 के आसपास। सो गाइस एवरी एंड अदर स्टॉक्स इज वर्किंग ऑन द सिंगल प्रिंट कंसेप्ट। रिलायंस भी सिंगल प्रिंट्स के बीच में फंसा हुआ है, नीचे सिंगल प्रिंट है ऊपर सिंगल प्रिंट है। सो एवरी अदर स्टॉक इनटू द सिंगल प्रिंट। अगर आप जीएमआर भी देखोगे तो आज ये काफी अच्छा स्ट्रांग लग रहा है, काफी रैली के बाद एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम है। आज का हाई देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट हाई है। तो अगर 52 10 और 52 35 के अबव ये स्टॉक्स अगर सस्टेन करने लगता है तो एक 53 54 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम दिया एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपने ट्रेड किया रहता। सो सिंगल प्रिंट हमने कल डिस्कस किया था 3429 से लेके 3432, 4 रुपए का सिंगल प्रिंट था। अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा एक रिटर्न देखने को मिला है। मारुति फिर से सिंगल प्रिंट सपोर्ट के आसपास आया है, ये काफी पहले से ड्रॉ करके रखा है ये वाला लाइन, तो उसी के आसपास मारुति आया है। तो वेट एंड वॉच, आई थिंक सपोर्ट जोन के आसपास है मारुति। टाटा मोटर्स ऊपर की तरफ सिंगल प्रिंट्स है बट साइडवेज है राइट नाउ। अशोक लेलैंड मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगेन ये सिंगल प्रिंट के आसपास आया है, आज का हाई भी देखो एक सिंगल प्रिंट है, तो एक अच्छा मोमेंटम हम इसमें देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए कि अशोक लेलैंड अबाउ 185.35 185.30 185.50 के अबाउ सस्टेन करे तो एक 188 के आसपास का मोमेंटम हम देख सकते हैं, तो एक बुलिशनेस हम देख सकते हैं। टाटा पावर आप देखोगे तो सैंडविच बिटवीन सिंगल प्रिंट्स अगेन। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये जो सिंगल प्रिंट है बहुत दिनों से हमने ड्रॉ करके रखा था, उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अप फ्रॉम हियर, बट इट इज एट अ सपोर्ट। आईटीसी साइडवेज है, डीएलएफ काइंड ऑफ अ साइडवेज ही है अभी फॉर नाउ। सो गाइज आज थोड़ा सा वीकेंड का वीडियो है, थोड़ा सा लार्ज बड़ा बन गया, बट आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर आप अपोलो टायर्स देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो है विच इज अराउंड 429 और वहां से सपोर्ट लेके काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। तो अगर आप 433 के आसपास भी एंटर करते थे तो 443, तो 10 रुपए का मोमेंटम मिला है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4 रुपीज। 429.50 से लेके 433.50 का एक सिंगल प्रिंट था, तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट ऑलरेडी दिया है। छोला फिनेंस भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट है और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सिंगल प्रिंट क्या है 90 1079.85 से लेके 1080 1 रुपए का सिंगल प्रिंट है गाइस, और आप देखोगे तो उसी को काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अंबुजा फाइनेंस देख लेते हैं क्या हो रहा है, साइडवेज है अंबुजा सीमेंट, सॉरी। लुपिन अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया है हमने, ये लुपिन ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। टाटा स्टील भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो बना के अभी हाई भी सिंगल प्रिंट के आसपास है। सो आई विल वेट फॉर टाटा स्टील टू क्रॉस 120.25 और से लेके ऊपर जाने के लिए, तब हम लोग एक थोड़ा सा ऊपर का सिचुएशन देख सकते हैं। सेल भी अगर आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट के आसपास ही है। तो आई थिंक एवरी एंड अदर स्टॉक सिंगल प्रिंट इज वर्किंग, एनी स्टॉक यू पिक। अगर आप देखोगे एचडीएफसी एएमसी भी आज तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट हाई के बाद एक काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला। सो कोई भी स्टॉक्स ले लो जितने भी है, any stocks that you want to look at, you can see single prints working in them. I think somebody Alkem was looking for that, we already recommended कि Alkem बहुत strong लग रहा है, तो अगर आप देख सकते हो Alkem में काफी strong momentum देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये हमने एनालिसिस किया था आई थिंक ऑन मंडे, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अल्केम में 200 पॉइंट्स का वगैरह देखने को मिल रहा है। नौकरी भी अभी काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, 2 सिंगल प्रिंट्स हमें दिख रहे हैं नौकरी में। तो अगर आपको देखना है तो 4900 से लेके 4885 के आसपास, और एक दूसरा जो ये है वो है अराउंड 4794 से लेके
4800 के आसपास, तो दो सिंगल प्रिंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एमआरएफ भी अगर आप देखोगे तो कल से दोनों सिंगल प्रिंट्स बना के, अगर आप मतलब उसके पहले दिन का देखोगे तो एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट के आसपास बना के कितना बड़ा मोमेंटम एमआरएफ में देखने को मिला था। सो गाइज ये सब होते रहता है, ये सब होते रहता है, चलते रहता है मार्केट में। एवरी अदर स्टॉक्स वर्क ऑन द सिंगल प्रिंट। बैंक ऑफ बड़ौदा ये अच्छा स्टॉक था, बट अभी ये जैसे ही ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक वी विल वेट फॉर दिस टू क्रॉस 202.50 for a upside momentum. So guys, yeah, sorry, the video is long, but I think you are getting something to learn about, about the markets. Anyways, so निफ्टी सैंडविच, बैंक निफ्टी एक वीक एरिया भी बनाया है, तो बैंक निफ्टी में भी कम टू टेस्ट दिस लेवल विच इज अराउंड 44,780 के आसपास का। So we will see how the market goes. Yeah. Thanks for watching, guys. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in a longer run. और जस्ट एक देख लेते हैं, अगर आज बहुत लेट हो गया है, डिस्क्लेमर that the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Okay guys, we are not responsible for any loss due to content in the video, so please do your own analysis before you take any trade or investment. Thanks guys, thanks for watching. Have a good time. Bye bye.